बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सेकंड ईयर मैथ की एक्सरसाइज 2.2 करने लगे हैं। तो उसमें हमें क्या फाइंड एफ डैश एक्स। बेसिकली हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है उसका जो पहला चीज हमें दिया हुआ है वो है एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमें दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4x और इसके साथ है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर में 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 4x e की पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज हैं और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, आपने जो पहली वैल्यू होगी उसको एज इट इज लिख देना है और डेरिवेटिव ले लेंगे दूसरी वैल्यू का। ठीक है, दूसरी वैल्यू है 1 ओवर एक्स प्लस दूसरी जो वैल्यू होगी उसको एज इट इज लिखेंगे और आपने डेरिवेटिव ले लेना है पहली वैल्यू का, तो वो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 4x। अब यहां पे हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 4x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, एक दफा आपने पूरी वैल्यू को लिख देना है और आगे आपने डेरिवेटिव ले लेना है पावर का, तो पावर मेरे पास है 1 ओवर एक्स। ठीक है, प्लस यहां पे हमारे पास है 1 ओवर एक्स। एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, पावर को शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर छोड़ के डेरिवेटिव। ठीक है, प्लस यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आ गया डी बाय डी एक्स एक्स। 4 कांस्टेंट बाहर आ गया, एक्स का हमने ले लिया डेरिवेटिव, dx से dx कैंसिल हो गया, यहां पे भी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया एक्स क्यूब प्लस 4x e की पावर 1 ओवर एक्स। अच्छा, यहां पे आप देखें हमारे पास x की पावर है 1, अगर हम ऊपर लेके जाते हैं क्या हो जाएगी, -1 प्लस e की पावर 1 ओवर एक्स। 3 में से एक माइनस किया कितना आएगा 3x स्क्वायर प्लस यहां पे आ गया जस्ट 4। ठीक है, तो हमारे पास आया एक्स क्यूब प्लस 4x। ठीक है, एक्सपोनेंशियल की पावर 1 ओवर एक्स। आपके पास जो पावर है वो आप शुरू में लिखेंगे और पावर में से एक माइनस करेंगे, पावर रूल हम पढ़ चुके हैं, और पावर के बगैर आप डेरिवेटिव लेंगे, तो dx बाय एक्स प्लस e की पावर 1 ओवर एक्स 3x स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो आगे हमारे पास आएगा माइनस, हम शुरू में लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस 4x एक्सपोनेंशियल की पावर 1 ओवर एक्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आप वैल्यू देखें, x की पावर -1 और -1 हो जाता है -2, तो नीचे आएगा तो x की पावर +2 हो जाएगा, dx से dx कैंसिल हो गया, प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 1 ओवर x 3x स्क्वायर प्लस 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। तो यहां पे हमारे पास है f डैश x, ठीक है, इज इक्वल टू दिस। तो ये हमारे पास पहले सवाल का आंसर है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, वो हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन और एंगल में हमें दिया 2 पावर एक्स। सवाल में हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमारे पास आएगा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स साइन, एंगल में हमारे पास है 2 की पावर x। ठीक है, ये हमारे पास हो गया f डैश x इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव हमने पढ़ा हुआ है cos x, तो साइन का डेरिवेटिव cos लिख दिया, एंगल जो है वो एज इट इज आ जाएगा, आगे हमने डेरिवेटिव ले लेना है एंगल का, तो वो हमारे पास है 2 की पावर x। ठीक है, तो हमारे पास आ गया cos 2x। अच्छा, अगर एक्सपोनेंशियल यानी अगर किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की शक्ल बन गई ना, तो एक दफा हमने पूरी वैल्यू एज इट इज लिख देनी है, 2 की पावर में x लिखेंगे, उसके बाद जो कांस्टेंट होगा उसको हमने क्या लिखना है ln2, यहाँ पे जो कांस्टेंट की वैल्यू होगी, और साथ में हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा किसका, पावर का, तो हमारे पास आ गया cos 2x साथ में 2 की पावर x ln2 और dx से dx क्या हो गया कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया f डैश x। ये हमारे पास इसका जवाब। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, ये कहां तक नजर आ रहा है, आगे देखो,
सर थोड़ा सा और नजर आ रहा है। आगे यहाँ पे बस ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल इसकी पावर में एक्स कोस एक्स। ठीक है, तो हम सिंपली लिखेंगे सॉल्यूशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमारे पास आएगा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्सपोनेंशियल पावर में क्या है एक्स कोस एक्स। जी, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, तो ये हमारे पास हो गया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, एक दफा हमने पूरी वैल्यू को एज इट इज लिख देना है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एंगल का डेरिवेटिव, पावर का डेरिवेटिव लेंगे, तो पावर है एक्स कोस एक्स। अब एक हमारे पास वैल्यू एक्स है, एक्स कोस एक्स है, तो हम इस पे क्या लगाएंगे, पावर रूल। तो हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल पावर में एक्स कोस एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, पहली वैल्यू ऐसे ही, और हमने डेरिवेटिव ले लेना दूसरी वैल्यू का। ठीक है, प्लस दूसरी वैल्यू ऐसे ही, और हमने डेरिवेटिव ले लेना है पहली वैल्यू का, तो वो है एक्स। ठीक है, तो हमारे पास आगे एक्सपोनेंशियल की पावर में एक्स कोस एक्स, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स, एंगल एक्स है, और एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक, जमा कोस एक्स एज इट इज आ गया। तो हमारे पास आया ए की पावर एक्स कोस एक्स, ये माइनस एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो ये हमारे पास आ गया इसका फाइनली जवाब। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, हमें दिया है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का एक्स। तो हम इसको हल करेंगे, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आएगा डी बाय डी एक्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस माइनस एक्स ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स माइनस एक्स की पावर ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू। ठीक है, अब दो वैल्यूज हमारे पास डिवाइड हो रही है, तो हम डिवाइड का रूल लगाएंगे, वो क्या है, नीचे जो वैल्यू होगी उसका आपने मुरब्बा ले लेना है। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स, और आपने डेरिवेटिव ले लेना है ऊपर वाली वैल्यू का, तो वो है ई की एक्स प्लस ई की माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस आएगा फार्मूले का, ऊपर वाली वैल्यू आपने एज इट इज लिख देनी है, और डेरिवेटिव ले लेना है नीचे वाली वैल्यू का, तो वो है ई की एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास आएगा ये वैल्यू एज इट इज आ जाएगी ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आप अलग अलग कर दें, तो डी बाय डी एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस डी बाय डी एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स। देखिए जहां पे दोनों का डेरिवेटिव था तो दोनों का अलग अलग कर दिया, माइनस ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो यहां पे भी हम दोनों को अलग अलग करेंगे, तो डी बाय डी एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स माइनस डी बाय डी एक्स एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, ई की पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर। अब यहां पे देखिए एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक दफा वैल्यू को लिखते हैं, पावर एक्स है, एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है एक दफा हमने वैल्यू को लिख देना है, और पावर का डेरिवेटिव माइनस एक। ठीक है, माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स प्लस एक्सपोनेंशियल पावर माइनस एक्स, तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव होता है ई की पावर एक्स। ठीक है, आगे एंगल एक्स से उसका डेरिवेटिव एक हो जाएगा। ठीक है, यहां पे हमारे पास माइनस ई की पावर माइनस एक्स, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, पावर क्या है माइनस एक्स, तो डेरिवेटिव आ गया माइनस एक। नीचे हमारे पास है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस एक्स, दूसरा एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स। ठीक है, माइनस फार्मूले का, यहां पे हमारे पास ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स, दूसरा हमारे पास आएगा ई की पावर एक्स। अब देखें माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो ई की पावर माइनस एक्स। सर पीछे वाले पे भी माइनस आएगा, ऊपर ऊपर जहां लिख रहे थे आप,
तो नीचे हमारे पास है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर। अब देखें दो वैल्यूज हैं, एक जैसी हैं, हम इसको एक होल स्क्वायर लिख सकते हैं। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर माइनस ये दोनों वैल्यूज एक जैसी हैं, हम लिखेंगे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x और होल स्क्वायर। ठीक है, आप स्क्वायर ओपन कर दें, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसका स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू होगी उसका भी स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2, पहली वैल्यू हमारे पास e की x, दूसरी वैल्यू e की पावर माइनस x माइनस। ठीक है, इसके बाद यहां पे स्क्वायर ओपन करें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 e की पावर x e की पावर माइनस x। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या आएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर। तो आगे हमारे पास है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर, ये वैल्यू एज इट इज लिख दें, e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x माइनस x क्या हो गया, कैंसल। अगर दो वैल्यूज प्लस माइनस में कैंसल होती हैं तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, माइनस e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x, ये माइनस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, और प्लस माइनस माइनस सेम यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 2 e की पावर 0। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास अगर एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर 0 आ जाए तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, आप इनकी जगह 1, ये प्लस का है माइनस का है प्लस का है माइनस का है, कैंसिल हो गया, -2 और -2 कितने हो गए, -4। एक्सपोनेंशियल की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद नीचे हमारे पास क्या आ गया, ex माइनस e की पावर माइनस x होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका जवाब है। सो f डैश x इज इक्वल टू 4 ओवर एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास इसका जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड dy बाय dx इफ, हमने dy बाय dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है इफ, तो फर्स्ट वैल्यू, तो यहां पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू log ऑफ एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो यहां पे इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ln e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, अब लोगारिथम की वैल्यू का कभी भी डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या करते हैं, लोगारिथम के साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने 1 के बटे में लिख देना है। तो हमारे पास आ गया, नीचे आगे उसी वैल्यू का आपने डेरिवेटिव ले लेना है, तो d बाय dx एक्सपोनेंट e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, 1 ओवर e की पावर x e की पावर माइनस x। ठीक है, आप डेरिवेटिव अलग अलग कर दें, d बाय dx e की पावर x माइनस d बाय dx e की पावर माइनस x। ठीक है, तो 1 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक दफा पूरी वैल्यू को लिख दें, पावर क्या x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, माइनस एक दफा पूरी वैल्यू को लिखेंगे, आगे पावर का डेरिवेटिव, तो माइनस x का डेरिवेटिव कितना होता है -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ऊपर हमारे पास आ गया e की x माइनस माइनस प्लस हो गया e की माइनस x, और नीचे हमारे पास क्या आ गया e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। तो ये हमारे पास आ गया dy बाय dx, तो ये इसका आंसर। ठीक है, अब इसका हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है y इज इक्वल टू लोगारिथम बेस हमें 10 दी हुई है, आगे हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, सिंपल वही क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखें स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है हमारे पास 1/2। ठीक है, वो हम पावर में लिखेंगे, तो y इज इक्वल टू लोगारिथम बेस 10। आप बेस ना भी लिखे थे क्योंकि लोगारिथम जो 10 होता है वो किसके बराबर होता है 1 के बराबर, तो ये लिखे आप ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लोगारिथम स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है पावर में 1/2,
हमने पढ़ा था कि लोगार्थम, अगर लोगार्थम के आगे किसी रकम की पावर आ जाए तो पावर को हम क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं ना। तो हमारे पास आ गया 1/2, शुरू में लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास log 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा, लोगार्थम के आगे दो वैल्यूज तकसीम हो रही है तो वो किसके बराबर होती है, उनको किस तरह लिख सकते हैं। अगर लोगार्थम के आगे दो वैल्यूज तकसीम हो रही है तो आप तकसीम को किसमें लिखेंगे, माइनस में, ठीक है। तो हमारे पास आएगा y इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। लोगार्थम फर्स्ट वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जो तकसीम है तो ऊपर वाली रकम का लोगार्थम माइनस नीचे वाली रकम का लोगार्थम 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी हम तकसीम किसमें लिख सकते हैं, माइनस में। तो हमने यहां से डिफरेंशिएट कर देना है, तो हम करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1/2। तो यहां पे हमारे पास क्या आएगा, d बाय dx लोगार्थम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस लिख दिया, इसके साथ भी डेरिवेटिव, तो d बाय dx लोगार्थम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमने ब्रैकेट बंद कर दी। अच्छा, अब यहां पे देखें लोगार्थम के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं हम, ये लोगार्थम के साथ जो वैल्यू होगी उसको कहां पे लिखेंगे, एक के नीचे लिखते हैं, आगे उसी का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आएगा 1/2। लोगार्थम का डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, जो लोगार्थम के साथ रकम हो वो हमने कहां करनी है, एक के नीचे लिख देनी है, आगे उसी का डेरिवेटिव ले लें। तो d बाय dx 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सेम यहां पे माइनस का माइनस आएगा, ठीक है। इसी तरह हमने जो लोगार्थम के साथ वैल्यू होगी उसको एक के नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आगे उसी का हमने ले लेना डेरिवेटिव, तो वो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास आएगा 1/2, ठीक है। एक का डेरिवेटिव कितना होता है, 0। एक्स स्क्वायर का कितना होता है, 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर हम आते हैं, एक का डेरिवेटिव कितना होता है, 0, और x की 2 का कितना होता है, 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 1/2। ऊपर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं अंदर तो क्या आता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे आप देखिए ऊपर है हमारे पास माइनस 2x, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से 1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, सेम यहां पे 1 प्लस एक्स, ऊपर जो वैल्यू है एज इट इज लिख देंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो साथ में क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आगे हमारे पास आ गया 1/2, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा माइनस 2x, माइनस प्लस माइनस माइनस होता है, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा 2x क्यूब, ठीक है। तो नीचे हमारे पास देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दो वैल्यूज एक जैसी हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला में पढ़ा था, किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर देखें 2x क्यूब प्लस माइनस कैंसिल, माइनस 2x और माइनस 2x कितने होते हैं, तो 1/2, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या आएगा माइनस 4x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स 4, ठीक है। अगर कोई चीज कैंसिल हो रही है 2 इंटू 2 4, तो हमारे पास आ गया जो dy बाय dx है इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स पावर 4। तो ये हमारे पास इसका आंसर है, ये नोट कर ले, ये करने के लिए आपको नोट कर ले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। वैल्यू में दी है y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो हमने डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाय dx y इज इक्वल टू d बाय dx log ऑफ x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास आगे देखें लोगारिथम के साथ कोई भी वैल्यू होगी आपने उसको x के नीचे लिखना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आगे उसका क्या ले लेना है डेरिवेटिव, तो हमारे पास आएगा x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1
तो 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। साथ में आप देखें डेरिवेटिव अलग अलग कर दें तो d बाय डी एक्स, आपने x का डेरिवेटिव अलग कर दिया, माइनस d बाय डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1। स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो हमारे पास आ गया 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। 7 dx से dx कैंसिल हो गया 1 माइनस, यहां पे आप देखें पावर को हम शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे और पावर छोड़ के डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अगर हम यहां पे पावर छोड़ दें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। नेक्स्ट हमारे पास है 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट। साथ में देखें 1 माइनस, अगर हम एक में से आधा निकाल देते हैं तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस का 1/2। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1/2। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, 1 का क्या होता है 0, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट 1 माइनस 1 ओवर 2। अब यहां पे आप देखें 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, ऊपर हमारे पास बचा जस्ट x, हमने x लिख दिया, ठीक है। नीचे हमारे पास ये वैल्यू माइनस के नीचे क्या आके क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा जमा का 1/2, ठीक है। अब यहां पे आप एलसीएम ले लें तो हमारे पास आएगा 1 ओवर x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम हमारे पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1/2, ठीक है। अब इसके नीचे देखें कोई वैल्यू नहीं है तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई होगी, जब 1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या फर्क आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, ठीक है। माइनस एज इट इज आ गया, यहां पे आप देखें एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2, इसे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा माइनस एक्स, ठीक है। अगर मैं ऊपर माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास आएगा माइनस एक्स, माइनस का था प्लस का हो गया, ये प्लस का था तो किसका हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब नीचे मेरे पास क्या है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, साथ में है एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर है 1/2। देखिए ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम हो गई, ठीक है, कैंसिल हो जाएंगी। तो ऊपर हमारे पास बच गया 1 ओवर x, नीचे हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर कितनी है 1/2। तो यहां पे हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। आप इसको स्क्वायर रूट पे लगा सकते हैं, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू log ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। अगर हम इसको हल करें तो हमारे पास आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स, तो यहां पे हमारे पास आएगा लोगार्थम 1 माइनस cos स्क्वायर x। अच्छा देखें लोगार्थम का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, लोगार्थम के साथ जो भी वैल्यू होगी उसको कहां लिखेंगे एक के नीचे लिखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर, इसको हम नीचे लिख देंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, आगे उसी का क्या ले लेना है डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x, ठीक है। उसके साथ यह वैल्यू एज आ जाएगी, तो 1 ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x, साथ में एक का डेरिवेटिव अलग करेंगे तो d बाय डी एक्स, एक का अलग कर दिया माइनस cos स्क्वायर का अलग कर देंगे तो d बाय डी एक्स cos स्क्वायर x। तो हमारे पास आ गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, एक का डेरिवेटिव कितना होता है 0, cos स्क्वायर का क्या होगा पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस किया cos x 2 माइनस 1, और पावर के बगैर डेरिवेटिव, पावर ना लिखे तो क्या बचेगा जस्ट cos x, ठीक है। तो हमारे पास हो गया 1 माइनस cos स्क्वायर x, साथ में क्या होगा माइनस 2 माइनस 1 कितना होता है cos x, पावर एक बच जाएगी, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, तो 1 ओवर 1 माइनस cos स्क्वायर x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 2 cos x, और साथ में क्या आ गया sin x।
इसका आंसर देते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन हमारे 2.2 क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है? दूसरे का चौथा। दिया गया dx 4x। अच्छा देखें, 1 माइनस cos स्क्वायर x हमने किसके बराबर पढ़ा था? ऊपर हमारे पास है 2 cos x sin x। अच्छा हमने फार्मूला पढ़ा था 1 माइनस cos स्क्वायर x किसके बराबर होता है? sin स्क्वायर x के। हम इसकी जगह लिखेंगे sin स्क्वायर x। साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ऊपर हमारे पास आ गया 2 और साथ में बच गया cos x और नीचे क्या बचा? sin x। cos बाय cos ओवर sin किसके बराबर होता है? cot x के बराबर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास आया है dy बाय dx, ये इसका जवाब आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर हम करने लगे हैं 5। y इज इक्वल टू ln x ओवर x स्क्वायर। अब यहां पे हमारे पास दो वैल्यूज हैं जो डिवाइड हो रही हैं, तो हमने करना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ln x ओवर x स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे हम लगाएंगे कोशेंट रूल। वो क्या कहता है कि जो नीचे वैल्यू है उसका क्या ले लेना है? स्क्वायर, ठीक है। नीचे वाली की जो वैल्यू होगी एज इट इज लिखनी है और हमने डेरिवेटिव लेना है जो ऊपर वैल्यू होगी। तो ऊपर की वैल्यू क्या है? ln x, ठीक है, माइनस ऊपर जो वैल्यू है एज इट इज लिखेंगे और डेरिवेटिव लेंगे नीचे वाली वैल्यू का, तो वो है x स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास x स्क्वायर एज इट इज आएगा। ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? जो ln यानी लोगारिथम के साथ वैल्यू है उसको हमने क्या करना है? एक के नीचे लिखना है, आगे उसी का डेरिवेटिव ले लेना है। तो अगर हम लोगारिथम हटा दें तो क्या वैल्यू बचेगी? x माइनस एज इट इज ln x। x स्क्वायर का क्या होता है? पावर शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक माइनस कर दिया और पावर अगर छोड़ दें, फर्क के ये दो हमारे पास नहीं है, तो क्या बचेगा? x। तो पावर छोड़ के डेरिवेटिव हो गया x का। नीचे हमारे पास 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, ठीक है। तो हमारे पास एक x कैंसिल हो गया, dx से dx कैंसिल हो गया, तो ऊपर बच गया x माइनस कांस्टेंट, दो कांस्टेंट है तो हम उसको शुरू में लिखेंगे ln x। दो में से एक माइनस के कितना बचेगा? एक बच जाएगा, dx से dx कैंसिल हो गया ओवर x4। तो ऊपर देखे x दोनों में, तो हमने x कॉमन ले लिया, यहां पे हमारे पास बचा 1 माइनस, तो ये आएगा 2 ln x, ठीक है। साथ हमने x कॉमन ले लिया था तो वो बाहर आ गया, नीचे क्या है? x4। एक x कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस 2 ln x डिवाइडेड बाय x क्यूब। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लोगारिथम लेना है टेकिंग ln, ठीक है। दोनों तरफ हम लोगारिथम लेंगे, तो इस तरफ y का हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू ln वैल्यू क्या है? x स्क्वायर माइनस y, ठीक है, 2x प्लस 1 ओवर x क्यूब माइनस 1 3/2। अच्छा देखें, अब जो लोगारिथम है, ठीक है, उसकी में आगे दो वैल्यूज तकसीम हो रही है, हम उसको किस में लिखते हैं? माइनस में लिखते हैं ना। तो ये हमारे पास साइड ऐसी आएगी ln y इज इक्वल टू, हम लिखेंगे लोगारिथम, ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, साथ में आएगा 2x प्लस 1, ठीक है। उसके बाद माइनस नीचे वाली वैल्यू, तो वो हमें क्या दी है? लोगारिथम किसका? x क्यूब माइनस 1 पावर में है 3/2, ओके। अब जो लोगारिथम के आगे दो वैल्यूज ज़रब हो रही हैं, तो उनको हम कैसे लिखते हैं? प्लस में, ठीक है। ज़रब को किसमें? तकसीम को माइनस में बदलते हैं, ठीक है। ऊपर वाली रकम का लोगारिथम माइनस नीचे वाली रकम का लोगारिथम, ठीक है। और अगर ज़रब हो रही हो तो ज़रब को किसमें बदलते हैं? जमा में। तो हमारे पास आएगा ln y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, स्क्वायर रूट की वैल्यू कितनी होती है? 1/2, ठीक है, प्लस
ln 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस यहां पे हमारे पास आएगा ln x क्यूब माइनस 1 पावर में 3/2। अच्छा, अगर लोगार्थम के आगे किसी वैल्यू की पावर हो तो उसको क्या करते हैं, शुरू में लिखते हैं ना, तो हमारे पास आएगा ln y 1/2 ln x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस ln 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस पावर को कहां पे लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे ln x क्यूब माइनस 1, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दें तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो डी बाय डी एक्स ln y, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, यहां पे देखें 1/2 कॉन्स्टेंट है तो हम 1/2 को बाहर लिखेंगे, तो हमारे पास आ गया डी बाय डी एक्स ln x स्क्वायर माइनस 1 प्लस आगे हमारे पास क्या आएगा डी बाय डी एक्स, दूसरी वैल्यू क्या है ln 2x प्लस 1 प्लस सॉरी यहां पे हमारे पास माइनस आएगा 3/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज लिखेंगे 3/2 एल डी बाय डी एक्स वैल्यू क्या है ln x क्यूब माइनस 1, तो हमने सबका डेरिवेटिव क्या कर दिया, अलग अलग। यहां पे हमारे के पास क्या आएगा 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू, देखिए 1/2। लोगार्थम के डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक दफा जो वैल्यू है लोगार्थम के साथ उसको कंप्लीट लिखेंगे, आगे क्या करेंगे उसी का डेरिवेटिव ले लेंगे, तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, प्लस 1 लोगार्थम के साथ जो वैल्यू है एज इट इज आएगी एक के नीचे, उसके बाद उसी का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा 2x प्लस 1 माइनस 3/2 लोगार्थम के साथ जो वैल्यू है एज इट इज लिखेंगे, आगे उसी का क्या लेंगे डेरिवेटिव, तो वो क्या है x क्यूब माइनस 1, ओके। तो हमारे पास यहां पे ये वैल्यू एज इट इज आएगी, तो 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 इकट्ठा कर दिया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x माइनस 1 का माइनस 1 का कितना होता है 0, ठीक है, प्लस 2x 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 प्लस 1 का कितना होता है 0, नीचे क्या आएगा 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 3/2, इसका डेरिवेटिव कितना होगा सॉरी x क्यूब माइनस 1 x की पावर 3 का कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 1 का कितना होगा 0, तो हमारे पास आ गया 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू 2 से 2 क्या हो गया कैंसल, तो हमारे पास आया x/x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 सॉरी ये कैंसल नहीं होगा, तो हमारे पास आएगा 2/2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 कितना होता है 9x स्क्वायर ओवर x क्यूब माइनस 1। देखिए y यहां पे डिवाइड कर रहा है, जरा क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास आएगा dy बाय dx इज इक्वल टू y हमारे पास मल्टीप्लाई करेगा, आगे क्या है x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1, ठीक है, और माइनस 9x स्क्वायर ओवर 2x क्यूब माइनस 1। y की वैल्यू यहां पर दर्ज कर दें तो हमारे पास आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू y की वैल्यू क्या थी जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी, क्या थी x स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर रूट, साथ में हमारे पास है 2x प्लस 1 ओवर x स्क्वायर माइनस 1 पावर है 3/2, तो यहां पे क्या आएगा x ओवर x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 ओवर 2x प्लस 1, ठीक है, माइनस 9x स्क्वायर ओवर 2x क्यूब माइनस 1, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।